नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भीम में पिता ने साथियों संग घर में की लूट और 2 वर्षीय बच्ची का अपहरण, 4 लोग घायल। स्कॉर्पियो में सवार बदमाश 50,000 और जेवर लेकर फरार। राजसमंद में देसी शराब की बोतलों में पानी, कचरा और कम मात्रा की हुई पुष्टि, करोड़ों के घोटाले की जांच शुरू। हिंडौन महवा रोड पर सर्वोदय स्कूल की बस पलटी, 30 से अधिक बच्चे हुए घायल, कई की हालत गंभीर। नई मंडी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। बनास नदी के तेज बहाव में रबड़ पार करती बस बीच मझधार में अटकी, 35 यात्रियों की जान फंसी। जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से चला रेस्क्यू ऑपरेशन। थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना का ताकतवर प्रदर्शन, 2000 से अधिक जवानों ने दिखाया फायर पावर का दम। अब खबरें विस्तार से। भीम कस्बे के धर्मेशपुरी इलाके में रविवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां घर में घुसी एक टीम ने घर वालों पर हमला कर 50,000 रुपए और जेवरात लूट ली। पीड़ितों के अनुसार स्कॉर्पियो से पहुंचे आक्रामक आरोपियों की संख्या करीब आधा दर्जन थी और उनके साथ पीड़िता का पति भी था, जो बाद में गिरफ्तार के दायरे में बताया जा रहा है। मारपीट में 4 लोग घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। सबसे दर्दनाक पक्ष ये है कि वारदात के बाद बदमाश 2 साल की मासूम बच्ची को लेकर फरार हो गए। घटना का पूरा क्रम घर के सीसीटीवी कैमरे का वीडियो रिकॉर्ड कर गया है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर भीम थाना में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर प्राथमिकी शुरू कर दी गई। पुलिस तुरंत फौरन हाईवे, ब्लॉक, बस अड्डा व आसपास के सीसीटीवी चेक कर रही है और ग्रामीणों से भी जानकारी मांगी जा रही है। डीके पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में एसआईआर 2025 में आयोजित किया जा रहा है। पिछली बार ये 2002 में हुआ था और इसका मकसद मतदाता सूची को सटीक बनाना है। हर मतदाता से एन्यूमरेशन फॉर्म भराकर उनके बीएलओ को सौंपा जाएगा। साइन शुदा फॉर्म मिलने पर नाम ड्राफ्ट रोल में आएंगे और ईआरओ द्वारा सूची सुनिश्चित की जाएगी। 40 वर्ष से ऊपर के लगभग 80 से 85% लोगों की मैपिंग पहले ही हो चुकी है, जबकि 40 से कम उम्र वाले लगभग 27% लोगों की मैपिंग पूरी हुई है। बाकी को शीघ्र संपन्न किया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जो लोग जिले के बाहर रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई, ताकि वे भी एसआईआर के अंतर्गत बिना किसी व्यवधान के सूची में शामिल हो सके। कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार कुछ राज्यों में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया जा रहा है। उन कुछ राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। वैसे एसआईआर समय समय पर होता रहता है, विशेष गहन पुनरीक्षण जिसको कहते हैं। एसआईआर समय समय पर होता रहता है। 2002 में आखिरी बार राजस्थान में एसआईआर हुआ था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में हुआ। तो अब जब एसआईआर का अनाउंसमेंट हो चुका है राजस्थान में, तो सभी वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म्स बांटे जाएंगे और उन एन्यूमरेशन फॉर्म्स को भर के उनको अपने अपने बीएलओज को जमा करना पड़ेगा। और एन्यूमरेशन फॉर्म्स जिनके भी द्वारा साइन शुदा एन्यूमरेशन फॉर्म्स जमा किए गए हैं, उनके नाम ड्राफ्ट रोल में आएंगे। ड्राफ्ट रोल में आने के बाद ईआरओ द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि किसका नाम रहना है, किसका नहीं रहना है। राजसमंद जिले में उपभोक्ताओं की शिकायतों पर आबकारी विभाग ने जांच करवाई। कई दुकानों पर बिकती देसी शराब की कुछ ब्रांडों में पानी मिला हुआ पाया गया। कुछ बोतलों में मात्रा कम और कुछ में कचरा भी मिला। जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी ने बताया कि शिकायतों की प्राथमिक जांच में प्रमाण मिले हैं, इसलिए संबंधित सैंपलों को लैब जांच के लिए भेजा गया है। डिजिटल लैब रिपोर्ट आने पर असल स्थिति का वैज्ञानिक रूप से पता चल सकेगा। अधिकारियों का अनुमान है कि पैकिंग में अनियमितता का मामला अकेला नहीं है। इसके जरिए करोड़ों का मुनाफा कंपनियां उठा रही और विभाग का राजस्व प्रभावित हो रहा। 3-4 वर्ष पहले भी ऐसी शिकायतें आई थी जिनमें अनियमितता पाई गई थी, पर कार्रवाई सीमित रह गई। इस बार उच्च अधिकारी को जानकारी दे दी गई है और कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। ये जो हमारे राजस्थान में जो आबकारी के ठेके हैं, जहाँ पर शराब में बोतलों में एमएल कम आ रहा है और कहीं तो देसी शराब में बहुत सारा कचरा है। कहीं देसी शराब में यूपी की कमी है, कहीं 4%, कहीं 5%। तो 5% की जगह वो 4%, 4% की जगह 5% कर रहे हैं। उस यूपी की कमी से उसका जो गुणवत्ता है वो डाउन होता जा रहा है और आम आदमियों की जेब पर जो
आए दिन मजदूर वर्ग के लोग हैं। ये जो जीएसएम ये कांच के जो भी घूमर वगैरह ये दारू जो आती है वो गरीब वर्ग इसको ज्यादा वहन करते हैं और उन चीजों में उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है और आबकारी विभाग इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार और आबकारी विभाग इस पर पूरा ध्यान दे और जो भी शराब गलत प्रकार का और उसमें कचरा वगैरह है तो उसका पूरा ध्यान रखें। देखिए, हम लोग इसकी रिपोर्ट बनाकर ऊपर उच्च अधिकारी को प्रेषित कर देंगे और इसकी जो वास्तविक जांच है हम हमारी लेबोरेटरी से भी करवाएंगे और ये संपूर्ण मैटर जो है उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया जाएगा और उनके स्तर पर जैसा भी निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। करौली के हिंडौन सिटी मेहवा रोड पर सर्वोदय स्कूल की बताई जाने वाली स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 30 से ज्यादा अधिक छात्र छात्राएं सवार थी, जिनमें कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्कूल के अध्यापक व संचालक घटनास्थल पर पहुंचे और नई मंडी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल बच्चों को हिंडौन जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक बस वृंदावन रिसोर्ट के पास पलटी, जहां मौजूद लोगों में पुलिस की मदद से घायलों का रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। चालक व परिचालक भी गंभीर हालत में भर्ती हैं। प्रशासन ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। बस की स्पीड, ब्रेक फेलियर या चालक लापरवाही की संभावना पर भी तलाश जारी है। सवाई माधोपुर जिले के चौथका बरवाड़ा क्षेत्र में बनास नदी का जलस्तर तेज बढ़ने से रपटों पर आवागमन बंद कर दिया गया था। बिसलपुर डैम से पानी छोड़ने और हाल की बारिश के कारण नदी का वेग अचानक बढ़ गया। इसी बीच एक निजी बस जिसमें करीब 35 यात्री सवार थे और जो चौथ माता के दर्शन कर वापस जा रहे थे, ने लापरवाही दिखाते हुए तेज बहाव वाली रपट पार करने का प्रयास किया। बीच में बस पानी के बीच अटक कर फंस गई और यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और जेसीबी ट्रैक्टर व लोडर की मदद से सभी यात्रियों को सकुशल निकाला गया। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की। कहा गया है कि अगर तत्काल बचाव नहीं होता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। बस को पानी से निकालना संभव नहीं हुआ। ये मामला आगामी जांच में होगा कि किसने जोखिम लेकर रपट पार करने का निर्णय लिया। भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे 2022 बैच के छात्र डॉक्टर अविरल सैनी आवासी अलवर ने कथित तौर पर परीक्षा तनाव में आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को उसका पीएसएम अंतिम वर्ष का पेपर था, पर वो परीक्षा देने नहीं गया। बाद में हॉस्टल रूम में उसे पंखे से लटका पाया गया। साथ ही वे कॉलेज स्टाफ ने उसे उतारकर आरबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सेवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष उसके एक पेपर खराब होने के बाद से वो मानसिक तनाव का सामना कर रहा था। कॉलेज कैंपस में मृत्यु पर सार्वजनिक शोक का माहौल है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर 3 दिवसीय ऑपरेशन सेंटिनल स्ट्राइक युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ। इस अभ्यास में 2000 से अधिक सैनिक, बीएमपी, 72 टैंक और 130 मिलीमीटर तोपखाने जैसी प्रणालियां शामिल रही। कार्यक्रम के दौरान 500 से अधिक ड्रोन को मार गिराने का दर्शाव शो किया गया और मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ समन्वित हवाई जमीनी फायरिंग का प्रदर्शन हुआ। काउंटर ड्रोन तकनीक व CUAS ऑपरेशंस का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, जो आधुनिक युद्ध में ड्रोन थ्रेट से निपटने की क्षमता दिखाता है। सप्त शक्ति कमान के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह समेत अन्य वरिष्ठ जनों ने अभ्यास की सफलता और स्वदेशी प्लेटफॉर्म के प्रभावशील उपयोग की सराहना की। सेना ने कहा कि रात्रि लड़ाई और ड्रोन खतरों के बीच प्रशिक्षण बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित सिचुएशन में त्वरित और प्रभावी जवाब दिया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।